वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट वीक पिछले हफ्ते टैली प्राइम का नया वर्जन लॉन्च हुआ है। टैली .erp की जगह पे अब नया वर्जन आया है टैली प्राइम रिलीज़ 1। ओके, तो उसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं और उसका हम कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे गूगल पे कुछ भी नहीं करना, आपने डाउनलोड टैली प्राइम लिखना है आपने। तो आपका इस साइड में चला जाएगा आपका telisolution.com की साइड में, और यहाँ पे आप डाउनलोड में क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया टैली प्राइम, जहाँ से आप अपना टैली प्राइम डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको अपडेट कर सकते हैं आपका टैली.erp के से, टैली ERP 9 से। ओके, और ये रिलीज़ 1 है और ये तभी वर्क करेगा अगर आपका विंडोज 7 या उससे अबव है और 64 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए मिनिमम। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पर और ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया। टोटल जो साइज़ है 38.6 MB फाइल का साइज़ है। ओके, कुछ सेकंड लगेंगे, कुछ सेकंड में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और उसका लोगो भी उन्होंने चेंज कर दिया है। जो अब आपका डेस्कटॉप पे जो क्रिएट होगा शॉर्टकट की, वो इस तरीके से शो होगी आपकी। पहले जो होता था आपका इस तरीके यहाँ ऐसे शो होती थी, अब थोड़ा चेंज करके ये शेप कर दिया है उन्होंने। ओके, ये आपका इंस्टॉल हो गया है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे setup.exe पे। ओके, और ये आपका अब इंस्टॉल होना शुरू हो गया है टैली प्राइम। कुछ समय लेगा और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा टैली प्राइम। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ सेकंड्स पे आपका ये तैयार हो जाएगा। आपको टैली प्राइम इंस्टॉल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे, अब पहले आया था टैली 6.3.4, 5, 6 इस तरीके से थे। अब उसमें कोई रिलीज़ नहीं आएगी। जो भी रिलीज़ आएंगी अब आपकी टैली प्राइम पे आएगी रिलीज़। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे क्रिएट आ जाएगा। अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि चेंज करना है, आपने D10 या कोई और ड्राइव करनी है, तो यहाँ से आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपका ये टैली प्राइम इंस्टॉल हो जाएगा एंटर करते ही। ओके, उसके बाद आपसे वो आपका लेसन स्कीम मांगेगा, यानी कि आपकी ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ये दोनों डालने के बाद आपका टैली प्राइम इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये टैली प्राइम इंस्टॉल हो गया। अब हम देखते हैं कि हम उस पर क्या क्या नए नए फीचर्स आए हैं। सबसे मेन फीचर जो आया है इसके अंदर मल्टीटास्किंग फीचर है, गो टू। तो वो आपको मैं बताता हूँ कि वो क्या है उसके अंदर। ठीक है, जो व्यू आएगा आपका शॉर्टकट, ये रहा आपका टैली प्राइम का व्यू। ओके, और टैली प्राइम का आप ये देखिए इस तरीके से आपका शो होगा। ये है आपका क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, रिमोट कंपनी, स्पेसिफिक पाथ, जो हम पाथ देते थे ऊपर टैली के पुराने में हमें पाथ देना पड़ता था कॉपी पेस्ट करके। और ये है आपका सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अब ये नई ऑप्शन है ये कि आप अगर चाहें तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइव से अपना पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम पहले क्रिएट कंपनी करते हैं। सेम मेथड है क्रिएट कंपनी करने के लिए। आप इस तरीके से अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मेथड है एक्सेप्ट। अब आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है इसके अंदर आपका। ये देखिए ऊपर आइकन आ गया,
पहले हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता था F11 या F12 के थ्रू, तो ये ऑप्शन यहीं पर ही क्रिएट हो गई है। आप यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप अपना मेंटेन अकाउंट्स, मेंटेन इन्वेंट्री, मतलब अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको F11 उसके बाद में मेंटेन गुड्स GST, और ये अपना GST नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पर अपना। ओके, ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई एजुकेट सॉफ्टवेयर के नाम से। ठीक है, पहले जो आता था नीचे ऑप्शन आती थी कि आपका सीरियल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और कैलकुलेटर एक्सेट्रा वगैरह जो भी डिटेल चाहिए थी, तो अब वहाँ से ये हटा दिए ताकि आपको कंप्लीट आपको दिख सके। और यहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं अपने लाइसेंस की वगैरह डिटेल्स। ओके, और ये आपका नया लुक है इनका। अब क्या नई चीज़ आई है इसके अंदर, अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अब आप कोई सबसे मेन जो आई है ऑप्शन नहीं, गो टू की ऑप्शन है। ओके, तो पहले बारी बारी सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम देते थे प्रिंट की कमांड के लिए Alt+P, तो अब जो प्रिंट की कमांड है Ctrl+P भी एक्टिवेट हो गई है। Ctrl+P से भी आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। अब जैसे हम कोई भी वॉचर प्रिंट करते हैं, जैसे तो वॉचर प्रिंट करते ही जैसे हमने यहाँ पे डाल किया अपने एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट GST एप्लीकेबल या नोट, ये सब कुछ फिल करने के बाद हमने जैसे 100 रुपीज़ फिल कर दिया, फिर उसके बाद कुछ और आपने चीज़ें डाल दी हमने फिजिकली, पर हमें उसी समय हमें ये देखना है कि पहले प्रिंटिंग सेशन में हमने कही ये एंट्री डाली तो नहीं। अगर हमने ये चेक करनी है तो हम क्या करते थे, यहाँ से हम एस्केप करते थे और बाहर आते थे। अब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप गो टू में जाएंगे और यहाँ पे आप सीधा टाइप करेंगे आपने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा लेजर वाउचर्स या बैलेंस शीट या कुछ भी आपने देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं साथ के साथ ही आप। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग सेशन का कितना खर्चा हुआ था वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या कुछ भी नहीं करना, अपने एस्केप प्रेस करना है और वापस आप उसी वाउचर में चले जाएंगे। यानी कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से आप अपनी वाउचर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और फीचर्स आया इसके अंदर आपका, जैसे पहले हम करते थे कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए हम क्या करते थे, हम Ctrl+Alt+C और Ctrl+Alt+V करते थे। अब ऑप्शन जो इसके अंदर चेंज ऑप्शन इजी कर दी है। अब सीधा आप Ctrl+C करके और नई एक एंट्री से डालते हैं। Ctrl+V करके आप पेस्ट कर सकते हैं सिंपल, जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर में भी होता है Ctrl+C Ctrl+V, वैसे ही इसमें भी कर दिया Ctrl+C एंड Ctrl+V। ओके, तीसरी ऑप्शन जो इन्होंने कर दी है, जब आप कोई भी इनवाइस बनाते हैं, प्रिंट करते हैं, तो वो कई बार पेज आता है 5 पेज, 7 पेज, 8 पेजेस में आती है, तो उसको थोड़ा सा कंप्रेस करने के लिए या थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि आपकी पेजेस की बचत हो जाए, तो उन्होंने एक ऑप्शन और दे दी है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ।
अब जैसे आपने सेव कर दिया एक इनवॉइस। अब जब आप इसकी प्रिंटिंग करते थे तो आपको पहले तो आपको एस्केप करके बाहर जाना पड़ता था, ठीक है। अब यहाँ अब आपको मैंने बता दिया, यहीं से भी आप कोई भी सेल रजिस्टर आप चूज़ करना चाहते हैं, आप सीधा यहीं से सेल रजिस्टर चल जाएंगे और वहाँ पर आप इसकी प्रिंटिंग आप ले सकते हैं कंट्रोल पी से और आल्ट पी से। अब दो ऑप्शन दे दिए इन्होंने, कंट्रोल पी आल्ट पी। इसके अंदर एक और नई ऑप्शन आ गई है कॉन्फ़िगर की, जो कि आपको मैं बता रहा था कि अगर आपके नंबर्स ऑफ ये आइटम्स काफ़ी सारी हैं और आपकी 10 पेज में आ रही है, तो एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ जिन्होंने नई इसमें इंट्रोड्यूस की है। बाकी सब तो फॉर्मेट सारा सब कुछ सेम है कि वॉचर डिटेल, अगर आपने जो भी आपको चाहिए, वॉचर सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, स्टैचुरी डिटेल भी आपकी सेम है, हेडर फुटर ये भी आपका सेम है। ये एक आपकी नई ऑप्शन आ गई है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेवर पेज। इससे क्या होगा कि अगर आपका नॉर्मल पेज में अगर आपका 10 पेज में प्रिंट हो रही है आपकी इनवॉइस, तो अगर आप इसको येस कर देंगे, आप कोई भी अगर चेंज करना होता था तो पहले हम येस और नो करते थे, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करते ही येस हो जाएगा और एंटर करते ही नो हो जाएगा। कोई भी आपने ऑप्शन चूज़ करनी है, चेंज करनी है, येस और नो करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपका जो 10 पेज से है वो ऑप्टिमाइज होकर 4 या 5 पेज में आ जाएगा। ये नया फीचर इसके अंदर आपका आया है, ठीक है। और आपको पहले कंट्रोल ए करके सेव करना पड़ता था कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको एस्केप से ही आपका सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। एस्केप की और आपका सेव हो गया। प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप उसका। ये आपका इनवॉइस का प्रीव्यू है, ओके। और इसके बीच में ही अगर आपको कुछ और भी देखना है, आपको कोई बीच में इनवॉइस जनरेट करने के बाद प्रिंटिंग से पहले अगर आपने कुछ और लेजर भी देखना है, तो यहाँ पे सीधे गो टू में जाएंगे और आप जिसका भी लेजर, ट्रायल बैलेंस कुछ भी अगर आप ना देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर वापस आप इसी रिपोर्ट में वापस आ जाएंगे, ठीक है। स्टॉक कैरी देखनी लैपटॉप की तो आप स्टॉक कैरी लैपटॉप की देखी और उसके बाद आप सीधे वापसी इसी में आ गए आपके, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो फीचर्स है, इसके साथ में एक और फीचर साथ में एरो की के साथ में दे दिया है। ये आपकी एरो की से माउस से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। F2 से डेट, F2 से पीरियड, F4 से कॉन्ट्रा, Alt F4 से पेरोल, F5 से पेमेंट, Alt F5 से डेबिट नोट, रिपोर्ट्स, कंट्रोल F5 से। तो ये फीचर्स और आपके आ गए हैं। तो आप इसको अगर इस तरीके से भी दिखना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं माउस की से। और अगर आप आर्ट का यूज़ करेंगे तो आर्ट के फीचर्स आपके शो हो जाएंगे। ये देखिए मैंने अभी आर्ट कंट्रोल चूज़ किया तो ये कंट्रोल के फीचर्स आ गए। आर्ट चूज़ करेंगे तो आपके ऑल्ट के फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ओके। तो ये नया फीचर्स इसके अंदर आया है। एक और फीचर इसके अंदर आया है आपके अंदर, जैसे हम डे बुक में जाते हैं, बाहर गए डिस्प्ले डे बुक में, तो ये जो आपकी ऑप्शंस हैं, अब ये आपको स्क्रॉल से भी आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं आप डे बुक का, ठीक है। और दूसरे एक और फीचर इसके अंदर आया है कि अगर आपने जैसे कोई भी डिलीट करना होता था वॉचर, तो आप क्या करते थे, सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत होती थी, तो अब आप इजीली सेलेक्ट कर सकते। जैसे आपको एक प्रिंटिंग स्टेशनरी 100 पीस वाला डिलीट करना है तो आप शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा ये डिलीट करना है इसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अगर आपने कोई और डिलीट करना है तो आप छोड़ के आप शिफ्ट को दोबारा दबाएंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे तो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे आपके। बीच वाला आपने सेलेक्ट करना तो आप उसको हटा सकते हैं। तो ये आपके पास माउस के थ्रू भी और नॉर्मल भी आपके पास ये ऑप्शन आ गया है, जिससे कि आप जिसको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। ये टेली ERP 9 अपना टेली प्राइम के नए फीचर्स थे। मेन फीचर्स है गो टू, जिसके अंदर आप मल्टीटास्किंग आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहीं पे बैठे हैं तो दूसरा एक और ऑप्शन है क्रिएट की। तो पहले हमें यहाँ पे हमें अकाउंट मास्टर में जाके क्रिएट करना पड़ता था, अकाउंट एक ही करके अकाउंट मास्टर अपना आइटम मास्टर। तो आप सिर्फ क्रिएट में जाएंगे तो यहीं से आप जो भी आपको चूज़ करना है इस पर आप सिंगल विंडो में आप चूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेजर क्रिएट करनी लेजर क्रिएट कर सकते हैं,
करेंसी क्रिएट करनी है करेंसी क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर टाइप क्रिएट करना है वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी कर दिया है, यूज़र फ्रेंडली कर दिया, तो आप एक सिंगल विंडो में आप कुछ भी आपने क्रिएट करना चाहे तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि अभी टैली प्राइम के अंदर हुए हैं। सबसे मेन फीचर आपको मैं बता दिए गो टू का फीचर्स है, जिसके अंदर आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं बैठे बैठे वाउचर एडिटिंग करते समय आपको कुछ और भी आपने व्यू करना है, लेजर व्यू करना है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, या कुछ और भी एनीथिंग आपने व्यू करना है तो आप प्रिंट व्यू कर सकते हैं। अगर आपने यहीं पे खड़े होकर प्रिंटिंग करनी है अपनी लेजर की, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से आप लेजर की प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, बैलेंस शीट की या ट्रायल बैलेंस की, आप जिसकी भी चाहें प्रिंटिंग कर सकते हैं। ओके, आपने कोई भी रिपोर्ट निकालनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके ऑप्शन पहले वाली तो है ही, डिस्प्ले, अकाउंट, लेजर्स, अगर आपने वैसे देखनी है तो वैसे भी देख सकते हैं। और अगर आपने यहीं पे होम पेज से ही आपने गो टू में क्लिक करके भी आप व्यू कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं टैली प्राइम के अंदर, और आप अपना सॉफ्टवेयर अपना अपडेट करा लीजिए, क्योंकि अब जितने भी नए फीचर्स आएंगे वो टैली प्राइम के अंदर ही आएंगे। ये आपका टैली प्राइम रिलीज़ 1 है, आगे फर्दर जितने भी रिलीज़ आएंगे वो इसी के अंदर आएंगे आपके। थैंक यू। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आएंगे आपके टैली के, जो कि अब रेगुलर आएंगे, तो उसके अपडेट्स में आपको वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि क्या क्या नए नए अपडेट्स आए हैं। और अगर आपने टैली के अंदर कैसे आपने GSTR 1, 3B वगैरह फाइल करना सीखना है, तो वो भी आपको इसकी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू।